सुप्रभात मित्रों, जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ एक छोटी सी प्रेरक कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ अनुभा। एक लड़का था, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वह ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाया था और एक जगह छोटी मोटी नौकरी करने लगा था। वह दिन भर नौकरी करता, शाम को अपने घर आता, अपने लिए खाना बनाता, खाता और सो जाता। बस इसी तरह उसकी ज़िंदगी कट रही थी। एक दिन वह अपने काम से घर आया। उसने हाथ मुंह धोकर अपने लिए खाना बनाया और प्लेट में लगाकर भगवान को हाथ जोड़ने चला गया। जब वह हाथ जोड़कर खाना खाने के लिए बैठा तो उसने देखा कि 4 रोटी में से 1 रोटी गायब थी। वह हैरान रह गया कि उसने तो अपने लिए 4 रोटियां बनाई थी, 1 रोटी कहाँ चली गई। उसने आसपास देखा मगर रोटी दिखाई नहीं दी। उसने सोचा शायद उसे ध्यान नहीं रहा होगा और उसने आज 3 ही रोटियां बनाई होंगी और वो 3 रोटियां खाकर सो गया। अगले दिन फिर उसने अपने लिए 4 रोटियां बनाई और जब खाना खाने के लिए बैठा तो फिर 1 रोटी कम। ऐसा जब 2-3 दिन लगातार हुआ तो उसने सोचा कि आज मैं छुपकर देखता हूँ कि मेरी रोटी जाती कहाँ है। और वो खाना बनाकर दूसरे कमरे में छुपकर देखने लगा कि रोटी कौन ले जाता है। तभी वहाँ एक चूहा आता है और उसकी रोटी ले जाने लगता है। वह समझ जाता है कि चूहा ही उसकी रोटी रोज ले जाता है। अगले दिन उसने चूहे को पकड़ने का इंतज़ाम किया और रोटी रखकर दूसरे कमरे में छुप कर देखने लगा। जैसे ही चूहा आता है वह उसे पकड़ लेता है। चूहा बोलता है, मुझे जाने दो, मैं तो अपने भाग्य का खाना लेकर जा रहा हूँ, मुझे रोटी ले जाने दो। लड़का बोला, अरे भाई, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपने लिए रोजी रोटी कमा पाता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ। मैंने अपने लिए 4 रोटियाँ बनाई थी, उनमें से भी 1 तुम ले जाओगे तो मैं क्या करूँगा। चूहे ने कहा कि तुम्हारी सारी परेशानी का उपाय एक महात्मा जी बता सकते हैं। लड़के ने कहा, कौन है। चूहा बोला, महात्मा बुद्ध हैं, उनके आश्रम में जाओ, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें अपनी परेशानी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। लड़का बोला, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। अगर मेरी परेशानी दूर हो जाएगी तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वह लड़का अगले ही दिन गौतम बुद्ध के आश्रम जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। वह चलता रहा। रास्ते में रात हो गई। आगे घना जंगल था। उसने सोचा, अब विश्राम कर लेता हूँ, फिर सुबह चलूँगा। उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो उसे एक हवेली दिखाई दी। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो हवेली की मालकिन बाहर आई। लड़के ने उनसे रात भर के लिए शरण मांगी और बताया कि वो अपने सवालों का जवाब ढूंढने गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा है। हवेली की मालकिन ने उसे ठहरने की व्यवस्था की और भोजन भी खिलाया। और बातों बातों में उन्होंने लड़के से कहा कि तुम वहाँ जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ कर आना। लड़का बोला, बताइए, ज़रूर पूछ लूँगा। हवेली की मालकिन बोली, मेरी एक 20 साल की बेटी है, वह जन्म से ही बोल नहीं पाती है। तुम गौतम बुद्ध से पूछ कर आना कि क्या मेरी बेटी कभी बोल पाएगी। लड़का बोला, ठीक है। वह लड़का रात भर वहाँ रुका और सुबह दोबारा चल दिया। रास्ता बहुत ही कठिन था। उसे रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ मिले जिन्हें पार करके जाना उसे बड़ा ही असंभव लग रहा था। उसने फिर इधर उधर देखा कि कोई और छोटा रास्ता मिल जाए। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो कि कई वर्षों से पहाड़ पर तपस्या कर रहा था। उसे स्वर्ग जाना था। लड़के ने उसे बताया कि वो गौतम बुद्ध के आश्रम में जाना चाहता है, मगर ये बड़े बड़े पहाड़ पार करना मुश्किल लग रहा है। क्या वो उसे कोई छोटा रास्ता बता सकता है। जादूगर बोला, नहीं, जाना तो इसी रास्ते से पड़ेगा, परंतु यदि तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध से ले आओ कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा तो मैं जादू से पहाड़ छोटे कर दूंगा और तुम आराम से चले जाना। लड़का बोला, ज़रूर, मैं आपका प्रश्न पूछ लूँगा। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और पहाड़ छोटे हो गए। वह लड़का आगे चल दिया। अभी समस्या खत्म नहीं हुई थी। वह थोड़ा दूर चला तो सामने एक बड़ी सी नदी आ गई। अब वो सोचने लगा कि मुझे तैरना तो आता नहीं है, इस नदी को मैं कैसे पार करूँगा। तभी उसे नदी के पास एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। उसने कछुए से मदद मांगी कि उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दे। कछुए ने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है। लड़का बोला, मुझे गौतम बुद्ध के आश्रम में जाना है, अपने सवालों के जवाब पूछने। तो कछुआ बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा, क्या तुम उनसे मेरा भी एक सवाल पूछ लोगे। लड़का बोला, ठीक है। कछुए ने बोला कि मैं कई सालों से ड्रैगन बनना चाहता हूँ, तो तुम उनसे पूछ कर आना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, पूछ लूँगा। कछुए ने उसे नदी पार करा दी। वह गौतम बुद्ध के आश्रम पहुँच गया। जब वह पहुँचा तो उस समय प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन के बाद गौतम बुद्ध ने सबसे कहा
कि सभी अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ 3 ही सवाल पूछ सकता है। लड़का अब सोच में पड़ गया कि मेरे पास तो 4 लोगों के सवाल हो गए। एक हवेली की मालकिन का, जो कि काफ़ी दिनों से अपनी लड़की के लिए परेशान है। दूसरा उस साधु का, जो कि वर्षों से बर्फीले पहाड़ों पर तपस्या कर रहे हैं। तीसरा उस कछुए का, जो कि अनेक वर्षों से ड्रैगन बनने की आस लिए बैठा है। और चौथा सवाल उसका अपना। उसने मन में विचार किया कि इन तीनों ने ही उसकी बड़ी मदद की है, तब जाकर वह यहाँ पहुँच पाया है। और तीनों को ही उसने आश्वासन भी दिया है कि वह उनके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर पूछ कर आएगा। रही बात उसकी खुद की, तो वो तो कुछ और मेहनत कर लेगा तो किसी तरह अपनी गुजर बसर कर ही लेगा, मगर इन तीनों के प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं। और ये सोचकर उसने तीनों प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछ लिए। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि हवेली की मालकिन की लड़की की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन वो बोलना शुरू कर देगी। जादूगर के प्रश्न का उत्तर उन्होंने ये दिया कि जिस दिन वो जादूगर अपनी जादुई छड़ी छोड़ देगा उस दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। और तीसरा प्रश्न था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना कि वो अपना कवच उतार दे। जिस दिन वो कवच उतार देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। उस लड़के ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। सबसे पहले उसे कछुआ मिला। लड़के ने कहा कि तुम अपना कवच उतार दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ बड़ा खुश हुआ और जैसे ही उसने अपना कवच उतारा, उस कवच के नीचे से अनेक बेशकीमती मोती निकले और वह ड्रैगन बन गया। कछुए ने बहुत खुश होकर वो सारे बेशकीमती मोती लड़के को दे दिए। लड़का आगे चला तो उसे वही जादूगर मिला। उसने कहा, आप ये जादुई छड़ी छोड़ दोगे तो आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। जादूगर बोला, अगर मैं स्वर्ग ही पहुंच जाऊंगा तो मुझे इस जादुई छड़ी का क्या काम, ये छड़ी तुम रख लो। और वह छड़ी लड़के को देकर जादूगर स्वर्ग चला गया। अब बारी आई हवेली की मालकिन की। जब वह हवेली में पहुंचा तो उसने हवेली की मालकिन को बताया कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी हो जाएगी उस दिन से वह बोलना शुरू कर देगी। हवेली की मालकिन बोली, बेटा तुम एक नेक इंसान हो और मेरी बेटी के हम उम्र भी हो, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? लड़का सोचने लगा, वैसे भी मैं तो अकेला ही हूँ, शादी कर लूँगा तो एक साथ हो जाएगा। और उसने ये सोचकर हामी भर दी। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो गई और शादी होने के बाद ही लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। अब लड़के को ज़िंदगी में बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया था। उसे मोतियों का बेशकीमती खजाना मिल गया तो उसकी गरीबी दूर हो गई। जादुई छड़ी के आ जाने से उसके पास शक्ति आ गई और उसकी एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी हो गई। यानी उसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। दोस्तों, आज की कहानी हमें यही बताती कि जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जीवन में लोगों की मदद करते हैं, उनका हौसला बनते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारी मदद करते हैं और बिना मांगे ही हमारा जीवन खुशियों से भर देते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद मित्रों। इसी तरह की प्रेरक कहानी लेकर मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।